बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए ताय मद नाही। प्रभुता पाकर के अच्छे अच्छे लोगों को अभिमान आ जाता है। और आज दक्ष प्रजापति को बहुत बड़ा अभिमान आ गया। दक्ष माने अहंकार, और अहंकार का भोजन करते हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ वहां से उठ करके और अपने घर पे जाकर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। अब इस दक्ष प्रजापति ने फैसला लिया कि मैं एक कनखल में यज्ञ करूंगा, और उस यज्ञ में मैं शंकर को नहीं बुलाऊंगा, अपनी बेटी सती को नहीं बुलाऊंगा। ऐसा इसने फैसला किया। इसने बहुत बड़े यज्ञ का एक आयोजन किया कनखल के अंदर, और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर शांति से बैठे हैं। लेकिन उन्होंने, उनका जो अपमान हुआ वो जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं कहा। ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातें घर पे अगर व्यक्ति बताएगा तो आपस में विवाद बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, दुख तकलीफ होगी। भगवान भोलेनाथ ने सती महारानी से कोई बात नहीं की कि मेरा तुम्हारे पिताजी ने अपमान किया, सब कुछ सहन कर गए भगवान भोलेनाथ। तो सती बिलो के व्योम विमाना, और जात चले सुंदर वेदनाना। सती बिलो के व्योम विमाना, और जात चले सुंदर वेदनाना। आज जो कनखल में यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सारे के सारे देवी देवता बढ़िया सज धज करके चले जा रहे हैं। सुर सुंदरी, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुर सुंदरी करई कल गाना। सुनत सवन सारे के सारे देवी देवता आज बढ़िया सुंदर सुंदर गीत गाती हुई जा रही थी। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। इतना सुंदर गाती हुई जा रही थी तो जो संत मुनि जंगल में भजन करते हैं उनकी समाधि खुल जाती है। इतना सुंदर गाती हुई चली जा रही थी। तो भगवान भोलेनाथ से सती महारानी ने पूछा, स्वामी ये सबके सब लोग जा कहाँ रहे हैं? बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके, नए नए वस्त्र धारण करके, श्रृंगार करके कहाँ जा रही हैं? पूछो तब शिव कहीं हो बखानी, और पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। अब ध्यान दीजिए, जैसे स्वागत संकला में पधारे श्री संतोष साहू जी पिपरुआ वाले पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन किया। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। ताली की सेवा से इनको आशीर्वाद सभी प्रदान करें। श्री राधे बोलवा के बिहारी लाल की जय। अच्छा देखिए, ध्यान देना, जब कनखल में यज्ञ हो रहा था तो वहां पर देवताओं को क्या और कोई रास्ता नहीं मिला कहीं जाने का? और भी किसी रास्ते से जा सकते थे क्या? एक रास्ता कैलाश पर्वत से ही था, या और कहीं से कोई रास्ता नहीं था? विमान को कहीं से भी घुमा सकते थे विमान को, लेकिन ये देवता भी जानबूझ करके कैलाश पर्वत से हो करके जा रहे हैं, क्योंकि देवताओं को मालूम है कि भगवान भोलेनाथ का अभी अभी दक्ष प्रजापति ने अपमान किया है और शंकर जी को बुलाया नहीं गया है, सती को भी नहीं बुलाया गया है। तो जानबूझ करके वहीं से निकल के जा रहे हैं। ऐसा होता भी है, किसी भाई की किसी भाई से अगर चल रही हो तो जो मेहमान आते हैं ना, वो उसी के दरवाजे पर जाकर के जूते उतारे, तो भाई साहब चल नहीं रहे यार, अरे ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती, चल नहीं रहे। तो ऐसा ही देवता भी कर रहे हैं, देवता जानबूझ करके वहीं अपने जूते उतार रहे हैं और पूछ रहे हैं महाराज, पूछो तब शिव कहीं ओ बखानी, विधायक सुन कछु
जो सती महारानी ने बार बार पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हारे पिताजी के घर पर एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में ये सारे के सारे देवता सर डल करके जा रहे हैं। जो सती महारानी ने सुना कि मेरे पिताजी के घर में एक यज्ञ हो रहा है और मुझे बुलाया नहीं गया, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिताजी मुझे भूल जाएं। छोटी छोटी सी कोई भी बात होती तो पिताजी मुझे बताते, मुझे खबर करते हैं। मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मुझे खबर नहीं दी गई, ऐसा हो नहीं सकता। तो सती मैया बोली भगवान भोलेनाथ से प्रभु चलो ठीक है, जब यज्ञ होता है, शादी विवाह होते हैं तो घर में बहुत सारे काम होते हैं। हो सकता है पिताजी ने किसी को चिट्ठी दी हो, किसी को पत्री दी हो, तो वो लेकर के आया नहीं हो चिट्ठी को, किसी डाकिया को चिट्ठी दी हो, किसी को खबर करी, उसने खबर नहीं करी हो। तो तुम्हारे ससुर साहब हैं, कोई बात नहीं है, जल्दबाजी में हो जाता है कि हम ऐसे नहीं जा सकते बिना बुलाए। तो क्या कह रही है, पूछो तब शिव कहियो बखानी, पिता यज्ञ सुन कचूहर सानी, जो महेश मुयाय सुदेही, कछ दिन जाय रहो मिसही, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सोए, तो में जाओ कृपायतन, और सादर देखन सोए। स्वामी अगर आपकी इच्छा हो जाए तो मैं चली जाऊं जना। भगवान भोलेनाथ कहते देवी हमको वैसे 4 जगह ऐसी हैं जहां पर हम बगैर बुलाए जा सकते हैं। ध्यान देना, कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर बगैर बुलाए जा सकते हैं, उसमें कोई दोष वाली बात नहीं। कौन सी? जन मित्र प्रभु पीतु गुरु जाइए बिन बोले ना संदेह। यद्यपि मित्र के घर मित्र बगैर बुलाया जा सकता है, लेकिन मित्र होना चाहिए महाराज। और मित्र किसको कहते हैं? मित्र की बात को दबा करके रखे उसको हम मित्र कहते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु, भगवान के मंदिर में हमको बिना बुलाए जाना चाहिए, भगवान की कथा में हमको बिना बुलाए जाना चाहिए, भगवान के सत्संग में हमको बिना बुलाए जाना चाहिए, और गुरु के घर हमको बिना बुलाए जाना चाहिए। जब गुरु पूर्णिमा आती है तो क्या गुरु जी सबको फोन लगाते फिरते हैं कि तुम आ जाओ, हमारा तिलक कर जाओ? तुम्हारा फर्ज बनता है गुरु के घर हमको बिना बुलाए जाना चाहिए हमारा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु की यहाँ, और पिता के यहाँ बेटी कितनी बार आती रहे, कितनी बार जाती रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परंतु तदपि विरोध मान जह कोई, और तहाँ जाए कल्याण न होई। भगवान भोलेनाथ करे देवी तुम्हारे पिताजी मुझसे द्रोह करते हैं, उनके घर तुम जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। बहुत भगवान भोलेनाथ अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। भांति अनेक सांब समो